रमजान का बबरकत महीना शुरू हो चुका था। मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी परी ने आज पहला रोजा रखा था। मुनमुन चिड़िया खुशी से अपनी बेटी परी से कहती है, अरे परी बेटी, कहीं तुम्हें रोजा तो नहीं लग रहा? अरे अरे नहीं मम्मा, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रोजा अफ्तार करने के लिए। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, फिर हम दोनों मिलकर रोजा अफ्तार करेंगे। हाँ परी बेटी, थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है। बताओ मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? आज मेरी बच्ची ने पहला रोजा रखा है। आज मेरी बच्ची जो फरमाइश करेगी मैं उसकी वही फरमाइश पूरी करूँगी। मम्मा सच बताओ तो मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए मजे मजे के पकोड़े बना दें। ठीक है परी बेटी, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बना देती हूँ। मेरा दिल मीठी मीठी खीर खाने को कर रहा है। मैं अपने लिए मीठी सी खीर बना लेती हूँ। कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, फिर हम दोनों मिलकर मजे मजे से अफ्तार करेंगे। ऐसा कहकर मामा चिड़िया रसोई में अफ्तारी बनाने के लिए चली जाती है। मामा चिड़िया गरम गरम पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लल्लू कौवा और पिंकी कौवी भी अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि तभी पिंकी कौवी लल्लू कौवे से कहती है, लल्लू जी जाएं और कहीं से जाकर भोजन चोरी कर कर लेकर आए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर पर भोजन बना सकूं। फूफी तो मेरी जान जा रही है। पत्नी जी, चोरी, और वो भी रमजान में? ना ना ना, मैंने रमजान तक सारी चोरी चकारी करना बंद कर दी है। अब चोरी चकारी रमजान के बाद ही शुरू होगी। लल्लू जी, इतने शरीफ बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़े अच्छे से जानती हूँ। जाएं, कहीं से जाकर भोजन चोरी कर कर लेकर आएं। पत्नी जी, क्या फायदा हमारे रोजे रखने का जब हमने रोजा रखकर चोरी चकारी ही करनी है। रोजा तो बुराई से बचने का नाम है और तुम मुझे बुरा काम करने के लिए कह रही हो। ठीक है लल्लू जी, अगर आप भोजन चोरी कर कर नहीं ला सकते तो फिर जाएं, आप खुद ही रसोई में जाकर भोजन बना लें। मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भोजन बना सकूं। पत्नी जी, भला मुझे भोजन बनाना कहाँ आता है? मुझे तो सिर्फ चोरी चकारी ही करनी आती है। लल्लू जी, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि जाएं, किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा कर लेकर आएं। पिंकी कौवी के बहुत ज्यादा इसरार करने पर लल्लू कौवा मान जाता है। ठीक है पत्नी जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम कहती हो तो मैं भोजन चोरी कर कर ले आता हूँ। कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। तुम ऐसा करो, नदी से जाकर चोंच धोकर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इफ्तार करेंगे। ठीक है लल्लू जी, मैं नदी पर चोंच धोने के लिए चली जाती हूँ। आप भी जाकर किसी पक्षी का भोजन चुरा कर लेकर आए। लल्लू कौवा भोजन चुराने के लिए घर से निकल पड़ता है। लल्लू कौवा भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करता है, लेकिन लल्लू कौवे को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। लल्लू कौवा थक हार कर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे आज किसी ने अफ्तारी के लिए कुछ बनाया ही नहीं है, कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। लल्लू कौवा मन ही मन में अभी ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी लल्लू कौवे को मुनमुन चिड़िया के घर से पकोड़ों की खुशबू आती है। ये पकोड़ों की खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। मुझे लगता है आज छोटी चिड़िया ने गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। मुझे यहाँ रुककर चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करना होगा। लल्लू कौवा उस दरख्त के पास ही आराम से बैठ जाता है। परी बेटी, पकोड़े और खीर मैंने बना दी है। चलो परी, अफ्तारी का वक्त बस शुरू होने ही वाला है। हम दोनों नदी से जाकर चोंच धोकर आ जाते हैं। ठीक है मम्मा, चले हम दोनों जल्दी से चोंच धोकर आते हैं। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। मैं रोजा खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुनमुन चिड़िया और परी चोंच धोने के लिए नदी की तरफ चली जाती हैं। लल्लू कौवा जल्दी से मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाता है। अरे वाह, चिड़िया ने तो बहुत ही मजे के पकोड़े बनाए हैं। लल्लू कौवा जल्दी से पकोड़ों की प्लेट लेकर वहाँ से भाग जाता है। खीर फ्रिज में ठंडी होने के लिए पड़ी हुई थी, जिस वजह से खीर चोरी होने से बच जाती है। ये लो पत्नी जी, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े लेकर आया हूँ। ये पकोड़े भी मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं। लल्लू जी सिर्फ पकोड़े ही लेकर आए हैं,
और कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए? पिंकी जी, जो मिल गया है उसी से ही गुजारा करो। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया और परी नदी से चौन धोकर घर वापस आ जाती हैं। मुनमुन चिड़िया रसोई में जाकर देखती है कि पकोड़े तो वहाँ से गायब हैं। अरे परी, हमारे पकोड़े कहाँ चले गए? मैं तो पकोड़े यहीं पर ही रख कर गई थी। मम्मा, मैंने तो पकोड़े कहीं पर भी नहीं देखे। मुझे लगता है हम जब चौन धोने गए तो पीछे से कोई पक्षी आ गए, हमारे पकोड़े चुरा कर भाग गया। मम्मा, अब हम रोज अफ्तार कैसे करेंगे? मैंने तो पकोड़ों से ही रोज अफ्तार करना था। परी अपनी मम्मा से अभी ऐसा कहती ही है कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मुनमुन चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, हरियाली ने आज गरम गरम पकौड़े बनाए थे। मैंने सोचा अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी उन पकौड़ों में से थोड़े पकौड़े दे आऊं। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। नटखट भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपनी अफ्तारी में याद रखा। अरे चिड़िया बहन, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुनमुन चिड़िया वो पकौड़े लेकर घर के अंदर आ जाती है। अफ्तारी का वक्त भी हो जाता है। मुनमुन चिड़िया और परी मजे मजे से पकौड़े और खीर खाती हैं। मम्मा, अफ्तारी कर कर तो आज मुझे मजा ही आ गया। मम्मा, आपने बताया नहीं कि ये पकोड़े आखिर कौन देकर गया था? ये पकोड़े नटखट भैया देकर गए हैं। न जाने वो कौन पक्षी होगा जो हमारे पकोड़े चुरा कर ले गया। ये रमजान का बाबरकत महीना तो हमें सब्र करना सिखाता है, हमें चोरी करने से रोकता है। लेकिन कुछ पक्षी रमजान के महीने में भी बाज नहीं आते। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रमजान तो सब्र का नाम है, बुराई से बचने का नाम है। खैर कोई बात नहीं मम्मा, अगर कोई पक्षी हमारे पकोड़े ले गया है तो फिर क्या हुआ? ऊपर वाले ने हमें उसकी जगह और पकोड़े दे दिए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा परी, ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।